हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर स्टोरी में कुछ ना कुछ सच्चाई तो छुपी ही होती है। आज की मेरी ये स्टोरी दो दोस्तों के छुपे हुए प्यार की कहानी है, जिनके अंदर कुछ तो चल रहा था जिससे वो खुद भी अनजान थे। तो आइए इनके बारे में और करीब से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये कहानी तब से शुरू हुई जब वो बच्चे थे, वंश और यशी। एक ही स्कूल में नर्सरी क्लास से साथ पढ़ाई शुरू हुई दोनों की। बचपन में अपने पढ़ाई के ज्ञान से कोसों दूर होके भी ये एक दूसरे से एक स्पेशल बॉन्ड शेयर कर रहे थे। क्लास में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए रोना, एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे का ख्याल रखना। इवन अब तो टीचर्स को भी ये साथ में अच्छे लगने लगे थे। समय बीता और ये दोनों ऐसे ही हंसते खेलते 5th क्लास में पहुंच गए। अब भी दोनों की फीलिंग उतनी ही पाक थी। यशी अब 2 चोटी बांधकर स्कूल आया करती और वंश रोज जाके उसकी चोटी खींचता और उसे तंग करता। लेकिन कोई और उसे तंग करे ये वंश को बर्दाश्त नहीं होता। यशी को भी वंश के दूसरी लड़कियों से बात करने पर गुस्सा आता। लेकिन बचपन के इस सुहाने दिनों में मासूमियत से भरे अपने इस रिश्ते को दोनों समझ नहीं पाए। दोनों हमेशा एक दूसरे से एग्जाम में compete करते, फर्स्ट रैंक लाने के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और एक के भी सेकंड आने पर चिढ़ाते हुए सरकास्टिक वे में एक दूसरे का ही सपोर्ट सिस्टम बनते। उस स्कूल में यशी के अब 4 बहुत ही खास दोस्त थे, जिसमें से वंश सबसे खास था। क्लास 5th का रिजल्ट आया। दोनों ही खुश थे कि अब वो साथ में ऊपर वाली क्लास में जाएंगे। ऊपर वाली क्लास से मतलब था, उस समय उनके स्कूल 2 शिफ्टों में चला करता था। छोटे बच्चे नून के शिफ्ट में नीचे वाली क्लास में और बड़े बच्चे मॉर्निंग के शिफ्ट में ऊपर वाली क्लास में। दोनों खुश थे कि अब उनकी गिनती बड़े बच्चों में होगी। लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी साल यशी के ग्रैंडफादर, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे, उनका रिटायरमेंट हो गया और यशी की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने होम टाउन जाके शिफ्ट हो जाएंगे। यशी ने अपने पेरेंट्स को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो अपने पुराने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी नहीं सुनी और यशी को अपने सभी खास दोस्तों को छोड़कर नए शहर आना पड़ा। उस समय वो इतने मैच्योर नहीं थे कि उन्हें ये पता हो कि वो कैसे अपना कांटेक्ट बनाए रख सकते हैं। यशी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। दोनों अलग अलग शहर में बड़े हुए। यशी अब एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, एम ओरिएंटेड लड़की थी, जिसके कुछ अलग ही ड्रीम्स थे। 8 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी यशी अपने उन्हीं 4 खास दोस्तों को बहुत मिस किया करती थी। आज भी उसके बस कुछ गिने चुने ही दोस्त थे, क्योंकि वो आज भी अपने उन्हीं पुराने दोस्तों का साथ चाहती थी। लेकिन अब शायद वो अपने उन दोस्तों से मिलने की उम्मीद को खो चुकी थी। 12th का रिजल्ट आया। यशी के फर्स्ट आने की खुशी में उसके पापा ने उसे नया फोन ला के दिया। फोन मिलते ही उसने सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट बनाया और अपने पुराने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। बहुत दिनों की कोशिश के बाद भी उसे कोई न मिला। अब सब बड़े हो गए थे। यशी के फ्रेंड्स एडवांस थे, उनके पास पहले से ही फोन था और शायद वो किन्हीं और नाम से अपने अकाउंट पर एक्टिव हुआ करते थे। फिर 1 साल बीत गया। एक दिन रात में तेज आंधी तूफान आ रहा था। यशी आंधी से खड़कते हुए खिड़की दरवाजों को बंद करने के लिए उठी। तभी अचानक से उसके फोन की घंटी बजी। फेसबुक पर एक ग्रुप मैसेज आता है। बारिश की उस तूफानी रात में यशी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो मैसेज उसके उन्हीं पुराने 4 दोस्तों का था। सबने मिलकर सारी रात एक दूसरे
के बीते हुए दिनों की यादों को बांटा। लेकिन यशी और वंश का एटीट्यूड अब मैच नहीं हो रहा था। दोनों बात बात पर एक दूसरे से झगड़ रहे थे। शायद एक दूसरे को खोने का गुस्सा अभी भी उनके मन में था। यशी और वंश का रिलेशन अब पहले जैसा नहीं था। इससे यशी को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आज वो इस वंश को नहीं जानती थी। उसके मन में कई सवाल थे कि क्या वो उससे बात नहीं करना चाहता, क्या वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्या उसे अब उसकी यशी पसंद नहीं है। लेकिन यशी का मन सिर्फ वंश से बात करना चाहता था, उसे जानना चाहता था। लेकिन कहते हैं बचपन की फीलिंग सबसे प्योर होती है। वंश को भी कहीं ना कहीं यशी के साथ बिताए उन दिनों को फिर से जीने की चाह थी। और एक दिन वंश ने आगे से यशी को पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज किया। दोनों फिर से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे से ही एक दूसरे की शिकायत कर अपने रिश्ते को एक ट्रैक पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वंश यशी के सामने एक कड़क मिजाज सख्त इंसान बनने की कोशिश करता, उससे थोड़ा रूडली बात करता, टाइम पर उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता। लेकिन यशी रोज बस उससे बात करने का इंतजार करती। वंश उसे जो टाइम देके जाता कि कल इतने बजे बात होगी, यशी अपना सारा काम धाम निपटा के उतने समय उसके लिए हाजिर हो जाया करती थी। यशी के पास अब कई लड़कों के अप्रोच थे, लेकिन उसे सिर्फ वंश चाहिए था। वंश का एक मैसेज आते ही वो सबको इग्नोर करके बस उसके साथ अपने दिन भर के फालतू से फालतू बातों को बांटने में लग जाती, और वंश भी पूरे चाव से उसकी हर नॉनसेंस बातों को सुनता। यशी को अब अपने प्यार का एहसास हो चुका था, लेकिन वंश के इस सख्त बिहेवियर को देखकर उसे डर था कि कहीं अपनी फीलिंग शेयर करने पर उनकी दोस्ती भी ना खत्म हो जाए और वंश फिर उससे बहुत दूर ना चला जाए। दिन बीतते रहे और दोनों रोज एक दूसरे से अपने दिन भर की दिनचर्या बांटते और अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर दबा के फिर अगले दिन का इंतजार करते। वंश का नेचर यशी के प्रति अब और सख्त होता गया। उनकी रोज होने वाली बातें अब हफ्तों में होने लगी और फिर महीनों में। वंश ने ऑलमोस्ट सभी कॉमन फ्रेंड से डिस्टेंस बना लिया था, लेकिन यशी नहीं चाहती थी कि वंश उसके साथ भी ऐसा करे, और शायद वंश खुद भी नहीं चाहता था। दोनों दोस्तों के अंदर ही अंदर पनपता हुआ प्यार इतना गहरा था कि दोनों बस किसी भी कीमत पर एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। अब वंश अपने किसी कॉमन फ्रेंड से बात नहीं करता था और बाकी दोस्त भी उसे घमंडी समझकर अब उससे बात नहीं करते थे। लेकिन यशी ये मानने को रेडी नहीं थी कि वंश अपने दोस्तों की कदर नहीं करता। वो हर महीने 2 महीने में वंश को फोन कर उसका हाल चाल ले लिया करती थी। ऐसे ही 2 साल और बीत गए, लेकिन अब शायद यशी को भी लगने लगा कि उसके होने न होने से वंश को कोई फर्क नहीं पड़ता, और यशी ने भी फैसला लिया कि वो वंश से जबरदस्ती की फ्रेंडशिप नहीं रखेगी, और उसने भी उसे फोन करना बंद कर दिया। देखते ही देखते 7 महीने और बीत चुके थे, लेकिन यशी ने वंश को कॉल नहीं किया और वंश ने भी कभी फोन नहीं किया। खैर, वो तो करता ही नहीं था। रोज की तरह फोन की घंटी बजी। यशी फोन को उठाने के लिए आगे गई, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। आज का फोन कॉल कुछ खास था। वो वंश का फोन कॉल था। फोन उठा के वंश के हालचाल पूछने पर यशी ने उसे सरकास्टिक जवाब देने शुरू किए। कहीं न कहीं वंश को भी यशी की चिंता थी, वो भी उसे खोना नहीं चाहता था। वंश ने यशी को बताया कि वो उसके लिए जरूरी है। दोनों ने घंटों बातें की उस दिन और अपने दुख और गुस्से को बांटा। यशी की सारी फीलिंग्स फिर से जग उठी थी। अब दोनों का रिश्ता एक नए सिरे से शुरू हो चुका था। महीने में एक दिन कॉल कर दोनों
अपनी हर छोटी से छोटी बात एक दूसरे को बताते। यशी को वंश की निजी जिंदगी के बारे में पता चला कि वो एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जहाँ लड़के सॉफ्ट नहीं हो सकते, उनका सख्त होना बहुत ज़रूरी है, वो किसी के आगे कमज़ोर नहीं दिख सकते। लेकिन अब यशी उससे और ज़्यादा प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि वंश के इस दिखावटी सख्त बनने के पीछे एक बहुत ही केयरिंग एंड लविंग इंसान छुपा हुआ है। सारे दिन के बनावटी जिंदगी को जीने के बाद वंश जब भी यशी से बात करता तो वो एक नया ही वंश हुआ करता था। ऐसा लड़का जो दुनिया के सामने सख्त बनता, लेकिन उस लड़की की हर एक गालियां सुना करता था। ये प्यार ही तो था। वंश यशी से बात करते समय एक बच्चा बन जाता। वो उसकी हर नॉनसेंस बात को बड़े ही ध्यान से सुनता और उसकी हर नॉनसेंस हरकतों को अप्रिशिएट करता। अब दोनों एक दूसरे के अंदर छुपे एक दूसरे के लिए प्यार को समझ चुके थे, लेकिन दोनों बस एक दूसरे को खोने के डर से चुप हैं। इनका रिश्ता आज भी वैसा ही है और दोनों भगवान भरोसे अपने रिश्ते को छोड़कर बस एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोनों को नहीं पता कि इनके रिश्ते का आगे क्या होगा, लेकिन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है कि अब वो किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो बस इतनी ही थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।